वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, हम आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए नहीं बोलूंगी। अगर आपको सच सुनने की आदत नहीं है तो ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो की कार्टून पर मत ध्यान दो, हमारे कही हुई बातों पर ध्यान दो। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। शीर्षक है ब्लूप्रिंट फॉर भारत, अ सिटीजन्स मैंडेट फॉर रिफॉर्म। ये असल में प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखा गया एक खुला पत्र है और इसे किसी नेता या थिंक टैंक ने नहीं बल्कि कानपुर के एक आम नागरिक ने लिखा है। और यही बात इसे सबसे खास बनाती है। ये कोई मतलब सिर्फ शिकायतों वाली इमोशनल चिट्ठी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह का कह सकते हैं सिटीजन्स ऑडिट है। इसमें लेखक ने बाकायदा सरकारी रिपोर्ट्स और आंकड़ों का हवाला देकर अपनी बात रखी है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई नागरिक कह रहा हो, देखिए ये रहे आपके दावे और ये रही जमीनी हकीकत। सही कहा। और इसमें सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाई गई हैं बल्कि हर समस्या के लिए ठोस समाधान भी सुझाए गए हैं। लेखक ने देश की 4 बड़ी नसों पर हाथ रखा है: बुनियादी ढांचा, शिक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य व गरीबी। तो चलिए आज इस नागरिक की नजर से देश की इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि जब एक आम आदमी सत्ता के शिखर से संवाद करता है तो उसकी आवाज कैसी होती है। तो पहली बात, बुनियादी ढांचा। लेखक का मानना है कि सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट्स बने तो बहुत है, पर सवाल उनकी क्वालिटी का है। क्वालिटी। उन्होंने एक बहुत तीखी बात कही है जो मुझे लगता है हर रोज सफर करने वाले को अपनी लगेगी। क्या कहा? उन्होंने कहा है ये अमृतकाल नहीं, कष्टकाल लगता है। अच्छा। हाँ, जब दिल्ली मुंबई हाईवे पर बरसात में गड्ढे हो जाते हैं या शहरों में ट्रैफिक जाम में 2-3 घंटे बर्बाद होते हैं। ये कष्टकाल वाली बात चुभने वाली है क्योंकि ये तो रोज का अनुभव है ना। और इसे साबित करने के लिए लेखक 2025 की विश्व बैंक रिपोर्ट का आंकड़ा भी देते हैं कि भारत की 40% सड़कें खराब हालत में हैं। 40%? हाँ, और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। देखिए, खराब सड़कों का मतलब है ज्यादा पेट्रोल डीजल का खर्च, गाड़ियों का ज्यादा मेंटेनेंस और सबसे जरूरी सप्लाई चेन में देरी। मतलब महंगाई बढ़ती है। बिल्कुल। तो जो गड्ढा हमें सड़क पे दिखता है वो असल में महंगाई बनकर हमारी जेब में भी हो रहा होता है। वाह, ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। मैंने इसे इस तरह से कभी नहीं सोचा था। और लेखक इसके इलाज के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल में सुधार की बात करते हैं। उनका आरोप है कि कंपनियां बस अपना मुनाफा कमाकर चली जाती हैं और क्वालिटी पर कोई ध्यान नहीं देता। देखिए, पीपीपी मॉडल में अक्सर समस्या रिस्क के बंटवारे को लेके होती है। कंपनियां मुनाफा तो ले जाती हैं, लेकिन अगर प्रोजेक्ट में देरी हो या क्वालिटी खराब हो तो उसका आर्थिक बोझ अक्सर सरकार पर आ जाता है। यानी हम पर और आप पर। हाँ, हम टैक्स पेयर्स पर। लेखक का इशारा शायद इसी तरफ है कि कॉन्ट्रैक्ट इतने मजबूत होने चाहिए कि अगर कंपनी काम ठीक से ना करे तो उस पर भारी पेनल्टी लगे। समस्या सिर्फ कंपनियों की नहीं है, उन